इसके बारे में बहुत इम्पोर्टेंट है ये जो कवर है। इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा क्लोजअप ले लेते हैं। स्क्रीन पे भी है। हम लोग फिर डिजिटल इसका वो भी करेंगे, क्लोजअप भी लेते हैं। जो हम लोग कवर पर स्टाम्प दिए हैं, पेंटिंग दिए हैं, बहुत ही कॉस्टली पेंटिंग है, बहुत सुपर कॉस्टली। मगध से क्या संबंध है? शिक्षा ये पटना कलम स्टाइल है। पटना का जो पटना कलम का जो प्रादुर्भाव हुआ और विकास हुआ वो 2-3 शैली के मिश्रण से हुआ, जिसमें इंग्लिश शैली, मुगल शैली और स्थानीय शैली, जो पटना के इर्द गिर्द की शैली थी, कि तीनों को मिल करके ये बढ़ता गया। मैडम उधर देखिएगा, उधर, हाँ, ये पटना कलम शैली है ये। और पटना कलम के सबसे बड़े जो चित्रकार हुए वो सेवक राम हुए, और ये 1826, लगभग 1826 की पेंटिंग है। उस समय के सबसे बड़े चित्रकार थे सेवक राम जी, उनकी पेंटिंग है ये। पेंटिंग यहाँ से विदेश चली गई थी, कंपनी स्कूल में, वहाँ ब्रिटिश म्यूजियम में थी। हाल के समय में ये ऑक्शन के द्वारा लौट करके इंडिया और बिहार आया है। उसी पेंटिंग को हम लोग इसमें लिए हैं। ये बहुत ही रेयर पेंटिंग है। कहते हैं कि छठ में इससे अच्छी पेंटिंग की नहीं गई है आज तक, सबसे अच्छी पेंटिंग मानी जाती है। और सेवक राम जी की पेंटिंग है। दो बात महत्वपूर्ण है, तीसरी बड़ी सबसे बड़ी बात महत्वपूर्ण है कि छठ का तो ये है ही स्पेशल कवर, ये पटना कलम का भी स्पेशल कवर है, क्योंकि पटना कलम में भी सबसे अच्छी पेंटिंग इसी को मानी जाती है, पटना कलम की। पटना कलम में जो रोजमर्रे की जिंदगी है उस पर पेंटिंग्स बनाई जाती है। तो रोजमर्रे की जिंदगी में जैसे कोई कपड़ा साफ कर रहा है, कोई सिलाई कर रहा है, कोई बढ़ी काम कर रहा है, कोई खेती कर रहा है, कोई खाना बना रहा है, कोई बच्चे को खिला रहा है या खाना खिला रहा है, वो सब पेंटिंग होती है। ये बहुत ही बृहद पेंटिंग है जो छठ की पेंटिंग है। इतनी चीज़ों को एक साथ दर्शाया गया है, इसलिए ये सिर्फ छठ का तो है ही है स्पेशल कवर, ये साथ साथ में ये पटना कलम का भी स्पेशल कवर है। अब पटना कलम के साथ साथ सेवक राम जी का जो काम है उसका भी स्पेशल कवर है। तो ये मल्टीपुल महत्व है इस स्पेशल कवर का, जो विशेष आवरण है इसका। इस कवर को हम लोगों को जो शेयर करने में प्रदीप जैन साहब का, बेसिकली ये प्रदीप जैन साहब की ही पेंटिंग है। इन्हीं के द्वारा इस पेंटिंग को जो नीलामी में जो लिया गया है आज की तारीख में, ये प्रदीप जैन साहब के पास है। और उन्होंने हम लोग से ये शेयर किया है। आप लोग जानते होंगे कि छठ का मगध क्षेत्र से क्या है, मगध क्षेत्र से शुरुआत हुआ। और अधिकतर जो टेम्पल्स हैं, जैसे देवार्क देव में है, औंगारी में है, उलार में है, पंडारक में है, हड़िया में है, राजगीर में है, बेलगांव में है। तो अधिकतर जो अच्छा जितना भी सूर्य का मंदिर है तो करीब सारे के सारे यही हैं, मगध में है। और छठ का 3 जो है माइथोलॉजिकल रीजन है। एक है जब सीता लौट कर आई थी वनवास से, राम और सीता लौट कर आए थे, तो उन्होंने ये दशहरा के समय लौटे थे ना, तो पहला बार जो दिवाली मनाया था, जैसे इस बार बहुत जोर शोर से दिवाली मनाया गया, लोग इसकी चर्चा कर रहे थे ना, तो अखबारों में आ रहा था। तो पहली बार लौटने के बाद, दशहरा के बाद, दिवाली के बाद ये छठ मनाए थे राम और सीता। उसी तरह जो कर्ण जो हैं अपने पिता को पूजा करते थे। कर्ण सूर्य के पुत्र थे, सूर्य पुत्र थे, तो अपने पिता का वो पूजा करते थे, उसके लिए छठ मनाया जाता है। और तीसरा है कृष्ण के पुत्र सांब थे, सांभा नहीं, सोले वाला नहीं, हाँ, तो कृष्ण के पुत्र थे सांब। तो सांब के से नाराज होकर के कृष्ण ने उनको अभिशाप दे दिया था। तब उनको ब्रह्मा ने बोला था कि आप सूर्य की पूजा करो और सूर्य का मंदिर का निर्माण करो, उससे तुम्हारा जो कुष्ठ रोग है वो दूर होगा। और हर मंदिर के सामने उन्होंने तालाब बनाने के लिए कहा था, और कहा था उसी में तुम्हें स्नान करना है। तो ये तीसरा मैथोलॉजिकल रीजन है जिसके चलते छठ मनाया जाता है।
लेकिन सबसे बड़ा जो सांस्कृतिक रीजन है, साहित्यिक रीजन या साइंटिफिक रीजन कहिए, कि सूर्य हम लोग के सबसे बड़े भगवान हैं, उन्हीं से जीवन का शुरुआत हुआ है। वही जीवन दायिनी है, वही जीवन वर्धिनी है, जीवन को बढ़ा रहे हैं, सस्टेन कर रहे हैं, वही कर रहे हैं, भगवान सूर्य कर रहे हैं। तो एक वो सबसे बड़ा कारण है, और उनको श्रद्धा, उनको सम्मान, उनको कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए हम लोग छठ पूजा मनाते हैं। ये शॉर्ट में था। अगर आप कुछ आप बताना चाहें या पूछना चाहें अलग फॉर्म में सारे विश्व में मनाया जाता है। पीछे हम लोगों ने बहुत सारे स्टाम्प को डाला है, जिसमें अलग अलग देश से निकाले गए सूर्य भगवान पर या सूर्य पूजा पर निकाले गए स्टाम्प इसमें किए गए हैं। और तो और जो स्वतंत्रता के पहले भी यहाँ सूर्य पर डाक टिकट मिला, स्वतंत्रता के पहले भी। जैसे नावानगर में क्या था, जजडन जो इंडियन स्टेट जजडन था, उसने भी एक सूर्य पर स्टाम्प निकाला। और अभी 3-4 साल पहले, ठीक छठ के एक दिन पहले या 2 दिन पहले, हम लोग एक माई स्टाम्प छठ पर निकाले थे। तो ये था, भारत में छठ पर कोई स्टाम्प नहीं जारी किया गया है, माई स्टाम्प जारी किया गया है, जो ये था 2020 में। बहुत महत्वपूर्ण है ये जी। बिहार के लिए। उस समय जो मंत्री थे, तत्कालीन मंत्री बिहार के थे, तो बड़ा छठ के समय लाया गया कि इसमें जो भी अपना माई स्टैम्प में जाकर इसमें अपना, जैसे छठ का समय है तो आप लोग इस स्टाम्प के साथ अपना स्टाम्प बनवा सकते हैं और उसको नॉर्मल स्टाम्प की तरह यूज कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो सबसे बड़े कारक हैं जीवन के इस जमीन धरती पर, उसको हम लोग पूजते हैं, उनको ग्रेटिट्यूड, उनके प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, उनको सम्मान देते हैं, उनको। और उदात्तता इसमें ये है संस्कृति का कि पहले हम लोग डूबते सूर्य को देते हैं। पूरे विश्व में या पूरे मानव सभ्यता में उगते सूर्य को दिया जाता है। क्या जो हारने वाला कैंडिडेट है तो कहाँ को वोट देता है? क्या जीतने वाला सब लटक जाता है। पर हमारे लोग समाज में है कि उगता सूरज या डूबता सूरज होता ही नहीं है, दोनों पहर में दिया जाता है। हम पहले उगता को देते हैं, तब सूर्य को डूबता को देते हैं। फिर पहले हम डूबता को देते हैं, तब मैंने भारतीय संस्कृति या बिहार की संस्कृति है कि कोई हमारा अपना है जो हमको मेरे साथ एक कदम चला है, तो अगर वो डूब भी रहा है तो मेरा उतना ही अपना है। अगर मुझे कोई एक